जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास आपकी प्रश्न नंबर 11 से चलेगी। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 10 तक के प्रश्नों को कंप्लीट हल कर लिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं प्रतिदिन आपको वीडियो जो है कि दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी मैं अच्छे से करा सकूँ। और आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो वीडियो को जो है कि दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग देखते भी हैं लेकिन वीडियो को लाइक करते भी नहीं हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ही वीडियो को लाइक करिएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। प्रश्न नंबर 11 करें सिद्ध कीजिए। आपके 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। कितने प्रश्न हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और भी जो प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 5 इजकल टू 16 साइन का पावर 5 थीटा माइनस 20 साइन क्यू थीटा प्लस साइन 5 साइन थीटा। ये आपका दिया गया है ना, इस तरह से आपका दिया गया है और आपको इसे सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने के लिए बहुत ही छोटा प्रोसेस है। छोटा प्रोसेस ऐसे तो नहीं कह सकते हैं इसे, क्योंकि कई सूत्र आपके अप्लाई होंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। लेकिन सूत्र याद हो तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। अगर सूत्र नहीं भी याद है तो कोई समस्या नहीं है। हम आपके लिए सूत्र यहाँ पे रखे भी हैं कि ताकि आपको सूत्र अच्छे से पता चले कि हमने कौन सा सूत्र यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक ना। तो हम साथ साथ सूत्र भी लेकर चलते हैं, रख देते हैं सूत्र, ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ से सूत्र आपका कौन सा लग रहा है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे साइड में जो है कि हर एक सूत्र को मैं नोट कर देता हूँ, हमेशा नोट करता हूँ प्रत्येक प्रश्न में, ताकि आपको कहीं भी आपको ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े कि सूत्र वो है क्या, ठीक ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए, तो ये सवाल है आपका और हिंट भी आपका दिया गया है। हिंट भी यहाँ पर दिया गया, कह रहे कि जो 5 थीटा है ना उसको तोड़ दीजिए थीटा प्लस 4 में। किस में तोड़ दीजिए? थीटा प्लस 4 थीटा में आप तोड़ दीजिए इसको। देखिए इसमें भी आप तोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं। थीटा प्लस 4 में तोड़ सकते हैं या इसको पहले भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा पड़े उस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को, लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो हमारा जो है लेफ़्ट हैंड साइड है क्या? लेफ़्ट हैंड साइड है साइन 5 थीटा। साइन क्या है? 5 थीटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा साइन 5 थीटा है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि जो साइन 5 थीटा है ना, साइन जो 5 थीटा ये लगा हुआ है, इसे तोड़ने के लिए कह रहा है कि थीटा लगा दीजिए आप प्लस 4 थीटा कर दीजिए इस तरह से। अब ये बन गया है साइन ए प्लस बी का। तो अब देखिए ये पहला जो कोण है ये ए को डिनोट कर देगा आ प्लस ये दूसरा किसको डिनोट कर देगा? बी को। यानी कि ए का मान हम थीटा रखेंगे और बी का मान हम रखेंगे 4 थीटा। तो ये सूत्र है ए प्लस बी का। सूत्र कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी होता है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आपका होता है। तो हम सूत्र भी रखे हैं, उसी सूत्र पे हम रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग कि साइन ए, तो ए का मान है थीटा इंटू कॉस बी, तो बी का मान है 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे। कॉस ए का मान है थीटा इंटू साइन बी, तो साइन बी का मान हमारा क्या है? 4 थीटा यहाँ पे दिया गया। इतना तो सभी लोग कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद हम लोग करेंगे क्या? अब देखिए सभी जो भी हमें सिद्ध करना है, देखिए जो भी ये राइट हैंड साइड का मान है सभी को हमें साइन में चाहिए। सभी को हमें किस में चाहिए? साइन में चाहिए। चलिए, और हाँ सभी का केवल कोण थीटा ही होना चाहिए। यदि 4 थीटा है तो भी समझिएगा कि उसे तोड़ना ही तोड़ना है। चलिए आते हैं यहाँ पे, साइन थीटा है तो ये तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा इंटू ये cos 4 थीटा को हम लिख सकते हैं इस तरह से cos 2 और कोष्टक में 2 थीटा हम इसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा बन जाएगा cos 2 थीटा। यानी कि हम इस पूरे को थीटा मान लेंगे तो cos 2 थीटा पे ये टूट जाएगा। किस पे टूटेगा? cos 2 थीटा पे या cos 2a पे टूटेगा, जो कि आपका फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है। cos 2 थीटा को यदि साइन में लिखते हैं तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस cos थीटा को हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि ये एंगल यहाँ पर एक मिला हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन जो आपका 4 थीटा है इसको भी हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं इस तरह से 2 इंटू 2 थीटा। हमने तोड़ा क्यों? क्योंकि हम आसानी से फार्मूले को लगा पाएँ, ठीक है। तो
अब देखिए ये मान टोटल थीटा हमारा प्रदर्शित करेगा, ये भी टोटल मान क्या प्रदर्शित करेगा, थीटा। तो हमारा जो अगला प्रोसेस होगा साइन थीटा होगा। और इसके बाद अब यहाँ पर ज़रा एक नज़र देखिए, कोष्टक आप लगाइए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि साइन 2 थीटा पे इसे तोड़ना है, तो थीटा का मान हमें 2 थीटा रखना है। और ये 2 है तो फार्मूले में 2 है, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस, तो हम लगा लेंगे 1 माइनस 2 है तो 2 लिख लेंगे, साइन स्क्वायर है और थीटा है, तो थीटा का मान हमारा क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 थीटा हमारा मिल रहा है, तो हम 2 थीटा यहाँ पे लगा देंगे। यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक साथ लिख दीजिए 2 थीटा इस तरह से, और स्क्वायर यहाँ फार्मूले में है तो स्क्वायर हम लगा लेंगे और इसको कोष्टक में लिख देंगे तो और भी अच्छी बात है, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और प्लस देखिए ये तो आपका एक टूट गया, अब इसके बाद हम कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस ये है कॉस थीटा तो कॉस थीटा को रहने देंगे। इसके बाद देखिए फिर साइन 2 थीटा को तोड़ेंगे, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है यहाँ पे है, तो फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा, थीटा का मान कितना है आपका है 2 थीटा, और इनटू होता है कॉस 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा यहाँ पे लग जाएगा, सॉरी 2 थीटा नहीं कॉस थीटा है, और थीटा का मान हमारा 2 थीटा यहाँ पे मौजूद है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम थीटा को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम केवल प्रदर्शित किए थे आपको कि समझ में आए कि हाँ किसे हम थीटा माने। चलिए आगे देखिए, अभी यहाँ पे हमारा 2 थीटा है, लेकिन हमें एंगल केवल थीटा चाहिए, 2 थीटा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से और भी इसे तोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, आगे की जो प्रक्रिया हमारी चलेगी, साइन थीटा कोष्टक रहने देंगे, 1 माइनस हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए स्क्वायर है और यहाँ पर है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का यहाँ पे फार्मूला हम लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसको मझले कोष्टक के अंदर बंद कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर कहीं आ रहा है, स्क्वायर कई ठो आ रहा है, तो हम इसको मझले कोष्टक के अंदर बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो कोष्टक लगा लेंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मझला कोष्टक हम लगा देंगे। हमने किया क्या है, देखिए साइन 2 थीटा को हम तोड़ दिए हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, स्क्वायर है तो हम पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो हम कोष्टक बंद करके स्क्वायर लगाएंगे, इसका स्क्वायर नहीं तो ये कोष्टक के बाहर ही रहेगा। प्लस यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को लिख लीजिए, इंटू सॉरी कॉस थीटा है ना, ध्यान से इस सवाल को समझिए। आप लोग सोच रहे हो सर बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको समझना है, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। आप लोग जो है इसका स्पीड जो है ज़्यादा करके आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए साइन 2 थीटा का फिर फार्मूला हम लगा लेंगे, गुणे में सभी को रखेंगे। साइन 2 थीटा का फार्मूला फिर होता है 2 साइन थीटा इंटू होता है कॉस थीटा, है ना। इसके बाद ये कॉस 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन में देखिए कॉस 2 थीटा को देखिए, ये फार्मूला हमारा लगेगा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आगे क्या मिल रहा है। यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, मझले कोष्टक लगाएंगे, 1 माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, गुणे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा थीटा। इसके बाद गुणे कॉस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर आप गुणा नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, मैं गुणा लगा कर दिखा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आप गुणा हटा सकते हो, ठीक है, इसका गुणा हटा सकते हैं, इंटू रख सकते हैं, ठीक ना, इंटू रख सकते हैं। समझने के लिए हमें लिखना पड़ता है, लेकिन आपको समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ से अब मझला कोष्टक ना लगा करके हम एक ही लगा देते हैं छोटा कोष्टक, इस तरह से। अभी हमारी समस्या दूर नहीं हुई है, अभी समस्याएं बहुत है इसमें, अभी समस्याएं बहुत हैं इसमें, तो हम मझला कोष्टक ही रहने देंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी फिर हम लोग तोड़ने वाले हैं, तो मझला कोष्टक ही लगा लीजिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर को तोड़ेंगे, लेकिन कॉस स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें साइन में चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को भी हमें तोड़ना पड़ेगा अगले स्टेप में। तो ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा होगा, तो आप धैर्य रखिए। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी के यह हो जाएगा 4, साइन थीटा को लिख लीजिए, तो साइन थीटा को हम पहले लिख दिए। अब देखिए कॉस से हम कॉस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा।
देखिए एंगल यानी कि थीटा थीटा केवल चला गया, सभी कोण थीटा में चाहिए, लेकिन थीटा में चाहिए ठीक है, लेकिन सभी साइन में भी चाहिए। तो जो कास में होगा उसे साइन में हमें फिर बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा थीटा। इस तरह से इतना हमारा हो गया। चलिए अभी हमारी प्रक्रिया ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट, अरे आजा भाई तू कहाँ गया, नीचे ये रह गया, ये रह गया वहाँ से नीचे नत रहा बाबू, आजा साथ में। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से गुणा करेंगे, साइन से 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा, ठीक ना। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखिए साइन से साइन में करेंगे तो साइन का पावर 3, इसका 2 है, इसका 1 है तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी के हो जाएगा, 2 चौके हो जाएगा 8। साइन से करेंगे साइन में तो यह हो जाएगा साइन का घात 3 थीटा हमारा बन जाएगा। और ये कास, अब देखिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सौरसमीका से आपको पता है कि सौरसमीका से ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम क्या किए हैं, साइन थीटा से इसमें 1 में गुणा किए हैं, साइन थीटा से इसके अंदर, क्योंकि इसमें एक पद ये है एक पद ये है, तो पहले पद में पहले मल्टीप्लाई, इसके बाद दूसरे वाले पद में हम गुणा करते हैं। और यहाँ से कास स्क्वायर को हम तोड़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद प्लस लगा देंगे। अब देखिए फिर हम ये भी प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे, साइन से आप अंदर गुणा कर सकते हैं या इसको पहले लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई भी आप पहले कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। साइन थीटा को लिख लेते हैं पहले। अब कास स्क्वायर थीटा है, देख लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हमें साइन में चेंजिंग करना है, तो यहाँ पे होता है सौरसमीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चेंजिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा हमारा मौजूद है। कॉपी पेन पे आप लोग नोट करते भी जाइएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप लोग, कोई समस्या नहीं है। हम लोग सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप करते हुए आ रहे हैं, आपको पता ही है। देखिए अगला प्रोसेस क्या होगा, देखिए साइन थीटा यहाँ पे मौजूद है, माइनस 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। अब और साइन क्यू है तो साइन क्या लग जाएगा, क्यू यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि दोनों से यानी कि 8 साइन क्यू से 1 में हम गुणा कर दिए। फिर इसमें करेंगे तो माइनस से माइनस में हमारा प्लस हो जाएगा, 8 से इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा, साइन से साइन में करेंगे तो साइन का पावर कितना हो जाएगा 5 थीटा हो जाएगा, ठीक ना। देख रहे हैं ना, आप ध्यान से समझते चलिए। टाइम आपका लग रहा है लेकिन आप समझ जाएंगे तो आप लोग फास्ट करेंगे ना। हम तो समझाना है, मुझे क्या, कोई भी किसी भी टीचर को समझाना है तो समझाने में हमें टाइम लगता है, लेकिन आप जब समझ जाते हैं तो उसको आप फटाक से कर लेंगे, ठीक ना। चलिए प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए पहले आप क्या करो कि इससे या इन कोष्टकों का मल्टीप्लाई कर लो, चलो पहले इससे कर लेते हैं, इसके बाद कोष्टकों का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 4 से करेंगे तो यह हो जाएगा 4। और हाँ एक चीज़ ये भी होता है ना, पहले आप इसको मत करो, पहले इसको रहने दो, यानी कि 4 साइन थीटा इसको रहने दो, कोष्टक कर लीजिए, पहले इन दोनों का कर लीजिए गुणा। 1 से 1 में यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 से इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। और फिर माइनस साइन स्क्वायर से करेंगे 1 में तो यह हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर माइनस से माइनस में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा से इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 2 साइन, देखिए 2 है इसका 2 है तो यह हो जाएगा 4 थीटा। इतना इस तरह से हम लोग कर लेंगे। बताइए कोई भी समस्या तो आप लोगों को नहीं हो रही होगी, लेकिन हमारा जो मान है ना ऊपर वाला सब इधर से उधर भाग गया है। ये देख रहे हैं कहाँ चला गया, ये चला गया ऊपर, ये चला गया ऊपर, तो हमें करना है इसको सही ना, हमें इसको क्या करना है सही करना है। आ जा भाई, कहाँ है ऊपर चला गया, इसको थोड़ा सही से कर देते हैं। आजा आजा आजा, ठीक है। इसको हटाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट हो गया है, इसको भी हटा देते हैं, समझ लिए हैं तो हटा दीजिए। ठीक है, अब ये भी वहाँ से इधर आ गए हैं, इनको बार बार कहा जा रहा है कि वहीं पर रहिए, तो ये आप चले आ रहे हैं यहाँ पे, चलो हाँ वहीं पर। चलिए तो अब हम लोग का इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे,
इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए या नोट डाउन करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नोट डाउन करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको ऊपर करेंगे तभी तो हो पाएगा। ये बड़ा प्रोसेस हो रहा है ना, अगर अगला पेज लेंगे तो फिर हमें लिखना पड़ेगा। चलिए, यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस 8 साइन क्यू थीटा प्लस साइन का पावर 5 थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये तो आपका हो गया है ना। अब इसको आप जोड़ सकते हो, ये 2 और 1 3 कर सकते हो एक ही बार। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 4 साइन थीटा से 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 4 साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और 1 इसका 3 हो जाएगा, आज 4 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12, या माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 12 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें कर देंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 हो गया। साइन से साइन में करेंगे तो साइन का पावर कितना हो जाएगा, 5 थीटा। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देखते रहिए। अब हाँ, एक और ही गड़बड़ है चीज़, एक और ही गड़बड़ चीज़ ये है कि स्क्वायर था तो साइन थीटा से गुणा हो रहा है तो साइन का पावर 3 हो जाएगा ना, होगा ना। देखिए 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और इससे गुणा करें 3 चौके 12 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करें साइन से साइन क्यूब थीटा हमारा बन जाएगा। अब प्रक्रिया है फाइनल की, तो फाइनल मान क्या आएगा देखिए। अब क्या करिएगा, देखिए उसमें क्या क्या दिया था। यहाँ पे है साइन थीटा, तो हम साइन थीटा को नोट कर लेंगे। साइन क्यू यहाँ पे है, साइन देखिए साइन का घात 3 यहाँ पर है, एक साइन का घात यहाँ पर है 3। देखिए ये माइनस में है, ये भी आपके माइनस में है, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, यानी कि माइनस हो जाएगा कितना 20। साइन क्यू क्या बन जाएगा थीटा। साइन का पावर 5 हेजा है और साइन का पावर 5 हेजा है, ठीक ना। अब इनको एक साथ, तो 8 और 8 क्या हो जाएगा 16, ये हमारा हो जाएगा 16। साइन का पावर कितना हो जाएगा 5 थीटा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा है और हेहुजा साइन थीटा था, तो 4 गुआ वो कितना हो जाएगा 5 गो, ठीक ना। अब भैया ये सिद्ध क्या करना था, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये सिद्ध क्या करना था, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखिए सिद्ध क्या करना था, इसको देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। हाँ, सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि 16 साइन का पावर 5 थीटा 16 आया है, ठीक ना। तो हम इसको सजा कर थोड़ा लिख देते हैं, एक बार हम इसको थोड़ा सजा करके लिख देते हैं, ठीक ना। सजा कर लिखेंगे तो 16 साइन 5 थीटा को पहले लिखा गया, तो लिख लेंगे 16, हम क्या लिख लेंगे 16 साइन का पावर 5 थीटा लिख लिए। इसके बाद कह रहा है कि 20 वाले को लिखिएगा, तो 20 वाले को लिख लीजिए, माइनस है 20, साइन का पावर है 3 थीटा लिख लिएगा। या आगे कह रहा है कि प्लस 5 थीटा को बाद में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 साइन थीटा को हम बाद में यहाँ पे लिख देंगे। हमारा जो निकल करके आया है ये फाइनल मान हमारा निकल करके आ गया, यानी कि जो सिद्ध करना था ना, जो हमारा सिद्ध करना था, सिद्ध करने के लिए दे रहा था, हम सिद्ध यहाँ पे कर दिए हैं। तो हम लास्ट में लिखते क्या हैं, लिखते हैं कि चूँकि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। तो हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया हुआ है। और ये थोड़ा प्रोसेस आपका ज़्यादा हो गया और टाइम भी आपका ज़्यादा लगा है। टाइम जो है इसलिए ज़्यादा लगा हुआ है क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजिंग करना था, और हमें जो है आपको समझाना भी था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को हम हल करते हैं। अगला सवाल भी इसी तरह का है, तो उसमें भी हम लोग चेंजिंग करेंगे, देखते हैं किस तरह से उसको हम लोग हल कर पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 का दूसरा। चलिए, तो जो अभी सवाल चला है ना, उसमें थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो गई है,
लाइट की वजह से साउंड जो है कि आपका समस्या हो गई है साउंड की। तो आप लोग थोड़ा उस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको थोड़ा मन से पढ़िएगा, क्योंकि साउंड ज़्यादा आ रही है उसमें। तो इसमें थोड़ा साउंड अच्छी आ रही होगी तो अच्छी बात है, वरना मैं बाद में फिर चेक कर लूँगा कि इसमें भी तो वैसे ही आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए इसमें देख लेते हैं। साइन जो है कह रहे कि सिद्ध कीजिए, ये आपका है दूसरा प्रश्न। दूसरा जैसे पहले को किया गया है वैसे ही दूसरे को सेम आपका होगा, ठीक ना, वैसे ही दूसरा भी सेम आपका होगा। तो समस्याएं हो जाती हैं, कभी कभी साउंड प्रॉब्लम होता है, कभी कभी वीडियो कट जाती है, बीच में कट जाता है कभी कभी। चलिए हिंट भी आपका दिया गया है तो हम लोग फटाक से करते हैं, सेम चीज़ें वैसे ही चलेगा। चलिए हम लोग हल करते हैं। लेफ्ट हैंड किसको लेंगे? साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करके ले चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करके ले चलेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए कास, ये 5 थीटा है तो कास 5 थीटा को क्या तोड़ने के लिए कह रहा है, 3 थीटा कर दीजिए आप प्लस 2 थीटा कर दीजिए। 3 थीटा प्लस क्या कर दीजिए 2 थीटा यहाँ पे कर दीजिए। अब क्या करने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि cos a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। तो हाई टोटल जो मान है ये 3 थीटा a को प्रदर्शित करेगा और ये आपका b को प्रदर्शित करेगा 2 थीटा। हम यहाँ पर लिखे हैं तो आप भी पेपर में ऐसे मत लिखिएगा, ठीक ना, आपको ऐसे पेपर में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी, यानी कि cos हमारा हो जाएगा cos a यानी कि 3 थीटा इंटू cos b यानी कि 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा माइनस साइन a साइन 3 थीटा इंटू साइन b साइन 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर राइट हैंड जो साइड है ना प्यारे बच्चों, देखो राइट हैंड साइड को सभी को cos में ले जाना है। राइट हैंड साइड वाला जो है सभी को cos में ले जाना। अभी पहले प्रश्न में क्या किए थे, सभी को साइन में बदला गया था, लेकिन यहाँ पर जो भी आपका है साइन में होगा उन्हें cos में ले जाना होगा और cos वाले को भी हमें तोड़ना है, क्योंकि एंगल सभी का एक एक बनाना है, यानी केवल थीटा आपका होना चाहिए। अगर 2 थीटा हो तो समझ जाए कि उसको को चेंज करना है, 2 थीटा होगा तो उसे भी आपको चेंज करना है। अब देखिए ये cos में है, ये cos में चाहिए, ठीक है, लेकिन एंगल 3 थीटा है, हमें 3 थीटा नहीं चाहिए, केवल थीटा चाहिए। तो समझ जाइए कि इसे बदलना है। cos 3 थीटा को हमें तोड़ना है। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए cos 3 थीटा का हमने फार्मूला यहाँ पे रखा हुआ है 4 cos क्यू थीटा। तो लिख लेंगे यहाँ पे कोष्टक में 4 cos क्यू थीटा। इसके बाद क्या है, माइनस है 3 cos थीटा, माइनस 3 cos थीटा, कोष्टक बंद। अब देखिए ये भी cos 2 थीटा है, हमें 2 थीटा नहीं चाहिए, केवल थीटा में चाहिए। तो cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग लगाएंगे किस पे, साइन में। देखो अभी हम लोग साइन 2 थीटा को, देखो cos 2 थीटा को हम लोग तोड़े थे, देखो cos 2 थीटा को तोड़े थे साइन में। क्यों साइन में तोड़े थे, क्योंकि हमें साइन में आंसर लाना था। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि cos 2 थीटा साइन 2 थीटा यहाँ पे cos 2 थीटा यहाँ पर भी आया है, तो cos 2 थीटा को क्या साइन में ले जाएंगे, नहीं, हमें cos में चाहिए। तो cos में हम लोग फार्मूला cos वाला लगाएंगे, साइन cos 2 थीटा का cos वाला, ठीक ना। तो आपके cos 2 थीटा के कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं, आपको बताया ही गया है। तो cos 2 थीटा को लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद माइनस लगा लेंगे। साइन 3 थीटा को भी तोड़ेंगे तो साइन 3 थीटा का फार्मूला आप देख सकते हैं 3 साइन थीटा, और इसके बाद माइनस 4 साइन क्यू थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद साइन 2 थीटा को क्या लिख सकेंगे, 2 साइन थीटा इंटू लिख देंगे क्या, cos थीटा यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया। इस तरह से हम लोग इसे चेंजिंग करते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे समस्याएं क्या है, समस्याएं बहुत ही जटिल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4 दूनी के 8 हो जाएगा, cos से cos में करेंगे तो cos का पावर हो जाएगा 5 थीटा, ठीक है। फिर इसी से इसमें करना है तो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 4 से 1 में तो यह हो जाएगा 4, cos क्यू थीटा से करेंगे तो यह हो जाएगा cos क्यू थीटा। माइनस गुणा करेंगे माइनस, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, cos से cos में यह हो जाएगा cos हमारा हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3 थीटा। फिर इसमें आ जाइए, माइनस से माइनस में हमारा प्लस हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा 3, और ये cos थीटा से 1 में यह हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा। इतना हम लोग कर लिए। अब फिर यहाँ पे भी करना है, इसे हम कोष्टक में रखेंगे। अब यहाँ पर भी करना है माइनस। अब यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से,
दोनों में साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम बाहर निकाल देंगे, तो हमारा बचेगा क्या, देखिए 3 साइन थीटा निकल गया, 1 बच गया, यानी कि खाली 3 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ से साइन निकल गया तो यहाँ पे 2 बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन निकल गया है तो देखिए एक साइन बाहर जा रहा है, पहले से यहाँ पे साइन मौजूद है, तो साइन से साइन में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी केवल स्क्वायर लग जाएगा, इनटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। समस्या किसी को? साइन स्क्वायर कहाँ से आया है बच्चों, यहाँ पे दोनों में साइन कॉमन है तो साइन को बाहर निकालेंगे तो इस साइन थीटा एगो है तो उसमें मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अब लिखना चाहेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉमन साइन ले रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा आप, अरे हट जाए भाई, आपको साइन कॉमन हो रहा है तो लिखना पड़ेगा आपको साइन थीटा गुणे 2 साइन थीटा है और इनटू क्या है कॉस थीटा। फिर एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। इससे अच्छा है कि एक ही बार आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 को पहले लिख दो, साइन स्क्वायर लिख दो और इसके बाद कॉस थीटा। यहाँ पे वही चीज़ें हम किए हैं, तो यहाँ पे हम बता दिए कैसे आया है ना। चलिए, हमारा यही रहता है प्रयास कि आपको मैं ऐसे तरीके से बताऊं ताकि हमेशा आपको समझ में आता रहे, कोई भी डाउट यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर समस्याएं होंगी तो फिर बहुत ही समस्याएं हो जाएंगी, लेकिन आपको समस्याओं में नहीं पड़ना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 cos का पावर 5 थीटा -4 cos का पावर 3 थीटा -6 cos का, और देखिए यहाँ पे थोड़ा एक जैसा जो है उनको एक साथ ले लीजिए, cos का पावर 3 थीटा cos का पावर 3 थीटा 6 4 हो जाएगा 10, यानी कि यह हो जाएगा 10 cos का पावर 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। इसको कोष्टक में बंद कर लीजिए। हमें ये साइन में नहीं चाहिए, हमें cos में चाहिए, तो साइन स्क्वायर को हम cos में बदलेंगे, तो माइनस लगा लीजिए 3 माइनस, यहाँ पे आपका डबल कोष्टक लगेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारा थीटा होता है, ठीक है, इंटू 2 है, इसको भी कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर इसको भी तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा क्या 1 माइनस हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यह हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए ये भी आपका उतना ही प्रोसेस होगा, 8 cos थीटा cos का पावर 5 थीटा माइनस 10 cos का पावर 3 थीटा, ठीक ना। अब यहाँ से माइनस लगा लीजिए, इनको तोड़ेंगे, देखिए 4 एकम 4 यानी कि 3 माइनस हो जाएगा 4, माइनस से माइनस में गुणा प्लस, 4 से करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यह हो जाएगा कॉस थीटा। साथ में आप क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगला स्टेप में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अगला स्टेप हम ले लेते हैं, इनको लिखेंगे, इनको फिर लिखेंगे, तो मैं ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ क्योंकि ये स्टेप यहाँ पे उतरा हुआ है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये आप लिख लेंगे, ठीक है, ये पूरा मान यहाँ पे लिख देना है आपको। अब यहाँ पर देखिए -1 हो जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए कॉस थीटा से गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस, इससे करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस का पावर हो जाएगा 3 थीटा। अब हम इससे गुणा कर देंगे, उसमें टोटल मान यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है, 8 cos का पावर हो जाएगा 5 थीटा माइनस 10 cos का पावर 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, कोष्टक लगा लीजिए, इनका पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा -1 से 2 में करें, 2 cos थीटा में करें तो -2 cos थीटा बन गया, -1 से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से करेंगे तो यह हो जाएगा cos का पावर 3 थीटा है, ठीक ना। और फिर इससे करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, इसके बाद cos से cos में करेंगे तो cos का पावर हो जाएगा 3 थीटा, फिर माइनस प्लस से माइनस में गुणा माइनस, 4 से यहाँ पर 1 है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, cos से cos में करेंगे तो cos का पावर हो जाएगा 5 थीटा। अब हमें क्या करना है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से अंदर हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ,
तो माइनस से अंदर गुणा करेंगे हम लोग, तो फिर इसे हम लोग एक बार नोट करेंगे, फिर हमें इसे नोट करना है। यहाँ से हो जाएगा 8 cos का पावर 5 थीटा, ठीक ना। चलिए माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos थीटा हो गया, माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, cos का पावर 3 थीटा, माइनस प्लस में गुणा माइनस हो जाएगा 8 का पावर, और हाँ एक बार इसको जोड़ लीजिए, नहीं है तो ठीक है। देखिए 8 और 1 9, और माइनस से गुणा होगा तो -9 cos हो जाएगा 3 थीटा, जोड़कर लिख लीजिए क्योंकि एक ही जैसा है। माइनस से माइनस में हो जाएगा प्लस 4 cos का पावर 5 थीटा। चलिए एक जैसे वालों को हम लोग लिख लें सजा करके। देखिए पहले है क्या, 16 वाले को लिखना है 5 का घात पावर ये cos का घात 5 वाले को लिखिए। देखिए यहाँ पे cos का घात 5 है, ठीक है, और कहीं है यहाँ पे cos का घात 5 है। तो देखिए 4 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो 8 और 4 12। ये गड़बड़ कहाँ से हो गया भाई, भारी मिस्टेक। हमने गलत कहाँ से किया हुआ है, एक बार तो भाई मिलाना पड़ेगा। चलो इसको पहले छोड़ो, 3 वाला देखो, 3 वाला भी मैच कर रहा है कि नहीं। 10 और 9 19, 10 और 9 19, एक इसमें भी कमी हो रही है, 20 चाहिए था ना। अच्छा cos वाला देख लेते हैं, 3 और इसमें हो जाएगा 2 5। अच्छा 2 छूट रहा है ना, ये 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 छूट गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। और कहाँ छूट रहा है, आप लोग तो समझ में आ गया होगा कहाँ छूट रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर जब 2 से हम मल्टीप्लाई किए तो 2 एकम 2, इसमें 2 छूटा हुआ है, ठीक है। जब इसमें 2 छूटा हुआ है तो यहाँ पर भी 2 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक ना। यही चीज़ें गलती हो गई। देखिए फिर 1 से किए हैं तो ये हो गया, फिर 1 से करेंगे इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, बना लेंगे आप। फिर यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 4 दूनी के 8 हो गया, फिर 4 दूनी के ये 8 हो जाएगा। इसको हटाते हैं, देख रहे हैं ना, थोड़ी सी गलती के लिए थोड़ा सा एक अंक छूटा, हमें पूरा बनाना पड़ रहा है 8, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 8। हम भी कहेंगे क्यों नहीं आ रहा है आंसर, तो आ जाना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखिए 8 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 16, cos का पावर 5, इसको पहले मैं, यह हो जाएगा 16, cos का पावर यह हो जाएगा 5 थीटा, ठीक ना। इसके बाद हमें चाहिए cos 3 थीटा वाला। 3 यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तब तो यहाँ पे 3 वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा ना, क्योंकि मान बढ़ा है तो ये तो 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा महाशय, ये 10 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 10, तो cos क्यू थीटा का मान 10 है, और ये आपका 10 है, 10 10 20 बन गया, तो यहाँ पर हो जाएगा -20 cos का घात 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 वाले को ले लीजिए, cos वाले को, 3 2 हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 cos थीटा। अब जाकर के फाइनल मान आया है। देखिए थोड़ा सा अंक हम लोग इधर उधर किए, पूरा आंसर ही आपका इधर उधर हो गया। एक अंक जो है छूटा था, तो उसके लिए पूरा आंसर आपका गड़बड़ हो गया था, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था। यही होता है मैथ, माथा पचीसी, ठीक ना। मैथ में होता है माथा पचीसी, एक अंक छूटेगा पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। देखो केवल क्या छूटा था, 2 छूट गया था, 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था, पूरा आंसर गड़बड़ हो रहा था, किसी का गुणांक बराबर नहीं आ रहा था, किसी का गुणांक इससे मैच नहीं कर रहा था। तो यही चीज़ है कि मैथ में हमेशा हल किया जाए तो उसको ध्यान से देख करके हल किया जाए। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये छूटा ही है, लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड का क्या है, बराबर है। देखो सिद्ध करने वाले राइट हैंड साइड के मान का क्या है, बराबर। सिद्ध करने वाला हमेशा ये लिखना पड़ता है, ठीक है। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि cos 4x बराबर है 1 - 8 sin QX sin स्क्वायर x इंटू जो है आपका है cos स्क्वायर x है।
तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करके, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हल करके लाना है राइट हैंड साइड। तो बहुत प्यारा सा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, छोटा सा सवाल है, आपका कम समय में हो जाएगा। चलिए तो हम लोग हल करते हैं किससे, लेफ्ट हैंड साइड से हम लेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है क्या बाबू, लेफ्ट हैंड साइड है cos 4x है। देखो cos साइन में, साइन कास में जाएगा तो साइन कास में जाने का मतलब साइन में अगर हम ले लें तो आसानी से साइन कास में चला जाएगा। चलिए तो हम लोग उस तोड़ लेते हैं भैया। देखिए यहाँ पर cos 4x है तो इसको लिख सकते हैं cos, चलिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos 2 कोष्टक में हम लिखेंगे 2x, 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना। हम इससे क्यों लिखें, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग अप्लाई कर पाएँ। चलिए तो आई टोटल थीटा हो गया, आई 2 हो गया। तो cos 2 थीटा को तोड़ेंगे किसके पदों में, साइन में ले जाएंगे, कास में हम नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे cos में, क्योंकि हमें साइन कास में चाहिए, हमें साइन कास में चाहिए। इसका मतलब साइन कास में तभी आएगा जब हम लोग cos 2a को हम लोग साइन में बदलेंगे, तब साइन को हम लोग बदल सकते हैं 2x के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x। देखो साइन स्क्वायर x यानी कि ए एंगल होता है, तो यहाँ पर एंगल की जगह पर टोटल 2x है तो यहाँ पर 2x हम लिख देंगे। अब आगे की प्रक्रिया इसमें थोड़ा बढ़ जाएगी। 1 - 2 है तो 2 कोष्टक लगा लीजिए, ठीक ना। इसमें कोष्टक क्या लगाएंगे, मझला कोष्टक लगा लीजिए, क्योंकि छोटा कोष्टक आ रहा है कई ठो। तो ये हो जाएगा साइन, ठीक ना, और ये हो जाएगा 2x, और पूरे का पावर कितना लगा दीजिए, 2। क्योंकि साइन स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे कि साइन 2x को लिख करके पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम 2, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2, अब छोटा कोष्टक ले सकते हैं। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को लिखते हैं 2 sin x × cos x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x × cos x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 2 कोष्टक में। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर x बन जाएगा, कास का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे भी हल कर लेते हैं इसे, और भी आगे हल करके हम दिखा देते हैं। देखिए 1 है तो 1 को लिख लीजिए माइनस, ठीक है, 2 चौके 8 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर x × cos स्क्वायर x, ठीक ना। यही तो सिद्ध करना था, यानी कि 1 - 8 साइन स्क्वायर x × cos स्क्वायर x, ये आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल था। आप लोग सोचे सर बहुत ही आसान है, ये तो हम लोग कर ही लिए होते। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो बराबर है राइट हैंड किसके, साइड के। हम लास्ट में लिखते हैं इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, सिद्ध करना था। तो ये इति सिद्धम यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे फाइनल हमारा जो है कि मान यहाँ पे प्राप्त हो गया है। ये बार बार कैसे चल रहा है, फाइनल मान हमारा यहाँ प्राप्त हो गया। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना। ये तो बहुत प्यारा सा सवाल था, छोटा सा सवाल था, कर ही लेंगे। चल कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए आप लोग, इसके बाद मैं आगे के प्रश्नों को हल कराता हूँ। चलिए तो प्रश्न नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। अब 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। 12 में आपके 2 प्रश्न हैं, जो भी शेष आपके प्रश्न बचे हुए हैं उनको अगले वाले वीडियो में हम लोग हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 है, 2 सवाल आपका दिया गया है। तो पहले सवाल को हल करते हैं, हिंट भी दिया गया है, तो हिंट के अनुसार भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको हिंट नहीं देगा, पेपर में आपको हिंट नहीं देगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो जो भी तरीका पता हो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, आते हैं अपने पॉइंट पे। पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर सूत्र भी रखा गया है, इस सूत्र को आप लोग याद रखते हैं तो आसानी से कम समय में कर पाएंगे। अगर आप सूत्र नहीं याद रखते हैं, C+D पे करना चाहते हैं तो आपका जो प्रोसेस है बहुत ही बड़ा हो जाएगा, आप लोग हल करते ही रह जाएंगे, ठीक ना। तो ये छोटा हम सूत्र रखे हैं यहाँ पे, इस सूत्र से हम लोग आसान तरीके से कम समय में इस सवाल को कर पाएंगे। किसी के मन में ये भी हो रहा है सर जो हिंट दिया है उससे एक बार करके दिखा दीजिए,
चलिए पहले हम हिंट से करके दिखा देते हैं किस तरह से आपको हल करना है। इसको हल करके लाना है ये, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड किसको, साइड को, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ से जब हल करेंगे तो पहले नोट करेंगे साइन का पावर, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है। कोई लड़के के मन में, यदि किसी लड़के के मन में यह है कि सर जो हिंट दिया है उसके अनुसार करिए, देखिए तोड़ दीजिए पहले। तो तोड़ने का मतलब कि एक में प्लस लगा कर लिख दीजिए, एक में प्लस लगा कर लिख दीजिए साइन 4x, और एक में माइनस लगा के लिख दीजिए साइन 6x, और माइनस साइन क्या हो जाएगा 4x। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए अब आगे की प्रक्रिया आप लोग खुद करेंगे। देखिए इसको c पे हल करेंगे, इसको क्या मान लेंगे d, इसको साइन c मान लेंगे, इसको साइन क्या मान लेंगे d। तो आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको करनी है, सूत्र के अनुसार आप लोग तोड़ सकते हैं, ठीक ना। एक तो तोड़ना है साइन c प्लस डी पे, ठीक ना। उसके बाद साइन c माइनस डी पे आप लोगों को तोड़ना है, साइन c माइनस डी पे आप लोगों को तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट द्वारा करके ज़रूर बताइएगा कि अब तक हम लोगों से ये सवाल नहीं हो पाया, ठीक है। अगर ज़्यादा समस्या है तो मैं इस सवाल को हल भी कर देता हूँ। इस सवाल को साइन c प्लस डी पे, एक है साइन c माइनस डी पे, तो हम लोगों को सूत्र पता होगा तभी तो कर पाएंगे। चलिए पहले हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र है हमारा साइन c प्लस साइन d का हमारा सूत्र है, मैं सूत्र आपको दे दिया हूँ। 2 साइन होता है c प्लस d बटा में 2 होता है, दूसरा होता है कॉस c माइनस d बटा में क्या होता है 2। एक सूत्र हो गया ये। दूसरा सूत्र जो है माइनस वाला आपका होता है, दूसरा सूत्र माइनस वाला क्या है, देखिए दूसरा सूत्र माइनस वाला है साइन c माइनस साइन d का सूत्र है हमारा 2 कॉस होता है c प्लस डी बाई 2, और इनटू होता है साइन c माइनस d बटा में 2। अगर सूत्र आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप सूत्र तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर के समय आपको सूत्र नहीं दिया जाएगा, आपको सूत्र याद रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, सूत्र है हमारा 2 साइन c प्लस डी, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 2 साइन c प्लस डी का मतलब क्या हुआ, 6 और 4 को जोड़ना है तो 6 4 10, x बटा में क्या हो जाएगा 2, और 2 से कटा देंगे तो 2 5 10, यानी कि टोटल ये बन जाएगा 5x, क्या बन जाएगा 5x। देखिए एक स्टेप कट गया है, एक स्टेप हमारा कट गया है, केवल क्या बन गया हमारा 5x यहाँ पे बन गया। समझे कैसे बनाया हूँ। अब कॉस है c माइनस डी, देखिए कॉस c माइनस डी का मतलब 6x में से 4x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, बाटा में 2 लगेगा कि नहीं लगेगा सूत्र के अनुसार। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कौन खाली x। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे x लिख सकते हैं, यानी कि इसको डायरेक्ट cos x लिख सकते हैं। यहाँ पे x हटा देते हैं, कोष्ठक हटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा cos x, ठीक है। अब इसके बाद इंटू कर लीजिए, अब फिर c माइनस डी पे तोड़ेंगे तो फार्मूला कहता है कि 2 cos होता है c प्लस डी बटा में 2, तो 6 4 10 और 2 से भाग देंगे 10 को तो हो जाएगा 5x, इंटू साइन c माइनस डी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन c माइनस डी का मतलब यह है 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पे डिवाइड भी करना है, यानी भाग भी देना है, तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 से यहाँ पे 2 में भाग देंगे तो आपको केवल बच जाएगा x। इतना इस तरह से तो आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे करने के बाद करेंगे क्या कि 2 को लिखेंगे जिसमें 5x है, जिस एंगल में 5, जिसके एंगल में 5x है उनको एक साथ ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 5x हो जाएगा, और इस 2 cos 5x को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। अब बिना जो है जिसका गुणांक x है उनको एक साथ, 2 है तो 2 साथ में लेना है, ये नहीं कि 2 दूनी के 4 कर दीजिएगा, सूत्र नहीं बन पाएगा कर देंगे तो। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन x को इसके साथ ले लीजिए, और एक है cos x को इसके साथ ले लीजिए, ठीक है। अब ये फार्मूले पे जाएगा। अब आप लोग कहो सर फार्मूला कौन सा है,
तो आपको पता होगा ना कि साइन 2x का जो फार्मूला है 2 sin x इंटू कॉस एक्स बनता है, या हम थीटा भी रख सकते हैं। 2 sin थीटा का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर हमें कहीं भी इतना दिखेगा तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि केवल साइन का एंगल दोगुना कर देंगे। कितना हो इधर एंगल होगा, जैसे x x है तो दोगुना कर देंगे 2x बनेगा, 3x रहेगा तो दोगुना करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। समझ में आया? उसी के अनुसार हम लोग इसका देखिए एंगल 5x है, तो जब इसको लिखेंगे तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा, देखो 2 है होना चाहिए, देखो 2 sin 5x इंटू कॉस 5x, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये है sin 2x का फार्मूला। यहाँ पे 2 होना ही चाहिए, तो इसीलिए मैं 2 को साथ में लिया हूँ। तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन एंगल 5x है तो ये आपका दुगुना हो जाएगा 10x यहाँ पे हो जाएगा इंटू, यहाँ पर एंगल x है तो यह हो जाएगा साइन x, साइन आपका क्या हो जाएगा 2x। क्या यही तो सिद्ध करके दिखाना था, यही तो सिद्ध करके दिखाना था। तो इतना प्रोसेस आपको समझ में आया, ये फाइनल हमारा आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, अब जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको हटा करके इस सूत्र के अनुसार बता देता हूँ कि सूत्र के अनुसार आप लोग कैसे करेंगे। जो भी तरीका पता हो पेपर में आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका आप लोग को पता रहेगा तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके बाद हम बता देते हैं छोटे तरीके से हम लोग कैसे करेंगे यदि करना चाहें तो पेपर में। चलिए, सूत्र आपके पास है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसे, उसी के जैसा है। यहाँ पे ये ए का मान है, ये बी का मान हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पे और करके लिख देते हैं, और हम लोग दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं इसे देख लीजिए। सवाल है हमारा साइन का पावर साइन स्क्वायर 6x है, ठीक ना। इसके बाद माइनस है साइन का पावर है 2 साइन स्क्वायर 4x है, इस तरह से दिया हुआ है, दिया है ना। अब अगर हम उस फार्मूले पे लेंगे तो फार्मूला क्या कहता है, कहता है कि साइन x प्लस ए दोनों को जोड़ दीजिए, तो हाई पूरा ए का मान हो जाएगा, हाई पूरा क्या हो जाएगा बी का। तो साइन ए प्लस बी को आता है कि साइन ए प्लस बी कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए का मान 6x है प्लस बी का मान 4x है इंटू साइन दिया हुआ है a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब a का मान 6x है, b का मान क्या है 4x, इतना इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या साइन, यह 6 4 हो जाएगा 10 x इंटू साइन 6 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 2x। बताइए ये छोटे में हो गया कि नहीं हो गया। अब इस तरह से भी इसको कर सकते, दोनों तरीका इसलिए बता दिए हैं ताकि कोई भी समस्या आपको ना हो। तो यहाँ पर या तो ऐसे पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस आपका बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपको 2 सूत्र यहाँ पे याद रखना है। अगर ये याद हो तो आसानी से कर पाएंगे। लास्ट में लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड जो साइड है वो बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। फाइनल मान यहाँ पे निकल करके आ गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। सूत्र भी मैं यहाँ पे सभी सूत्रों को नोट कर दिया हूँ, सूत्र भी आप लिखना चाहें तो आप लिखते चलेंगे। आपको पता ही है कि जो भी प्रश्न हम बताते हैं सूत्र साथ में रखा जाता है, ताकि जिन बच्चों को सूत्र नहीं तैयार है सूत्र भी नोट करते चलेंगे और सूत्र को याद भी कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 12 नंबर का दूसरा है। इसमें ये प्रश्न मिसप्रिंट है, ये प्रश्न मिसप्रिंट है। ये जो आपके बुक में प्रश्न दिया है ना ये मिसप्रिंट है। हल करने के लिए हमें इसे चेंजिंग करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाले मान को हमें बदलना पड़ेगा, तब जाकर के ये हल होगा, वरना ये आपका सवाल गलत है। आप हल करते ही रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा। अगर आपसे हो गया है तो और अच्छी बात है, लेकिन हमें ये मिसप्रिंट लग रहा है तो सवाल सही ये होना चाहिए। ठीक है, सवाल है cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर आपका 6 cos x इंटू आपका हो जाए cos 2x।
अब आप c प्लस डी का इसमें फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, cos c माइनस डी या cos c प्लस डी का नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये मान दोनों अलग अलग है, तो आप कभी भी c प्लस डी पे या c माइनस डी पे आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सूत्र रखे हैं, इसी सूत्र पे हम आसानी से तोड़ लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी लिखा जाता है इंटू कॉस ए माइनस बी लिखा जाता है। तो आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको फटाक से कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड किसको, साइड को। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर 2x, इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक ना। अब देखिए इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा a का मान है, ये पूरा मान किसका है, b का। सूत्र कह रहा है cos a प्लस बी, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस बी यानी कि 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x इंटू, इसके बाद दे रखा है cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी का मतलब यह हुआ है कि 2x माइनस 4x यहाँ पे लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, cos 4 2 हो जाएगा 6x इंटू कॉस, ये देखिए 4 में से 2 घटेगा आपका हो जाएगा -2x हो जाएगा। और आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं कि यदि कास का एंगल कभी भी माइनस के साथ हो, यानी कास माइनस थीटा हो कोण, तो ये आपका होता है केवल प्लस कॉस थीटा में बदल जाता है। ये त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसे कॉस 6x इंटू कॉस 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के क्या हुआ, बराबर हो। क्या ये समझ में आया कि नहीं? ये तो बहुत प्यारा सवाल था, छोटा सवाल था, आपके बिल्कुल जो है कि दिमाग में ये बैठ गया होगा कि किस तरह से ये हल हो रहा है। दोनों तरीके आप समझ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और हमारे इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है कि हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि हर एक बच्चा जो है कि अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।